रायबरेली लोकसभा सीट, देखिए ये लोकसभा सीट गांधी खानदान की परंपरागत सीट थी। इस बार यहां से सोनिया गांधी के बजाय राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरे और पिछली बार की तरह बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को फिर से चुनाव मैदान में उतारा। क्या था यहाँ, लोकल फैक्टर या नेशनल? देखिए यहाँ पे मैं कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली 50% से ज्यादा राहुल गांधी और गांधी परिवार का वोट रहा है। अगर हिस्टोरिकली सीट को देखेंगे आप तो ये 72% जो है गांधी परिवार के पास वोट शेयर था 2009 में, जो हर लोकसभा इलेक्शन में 6 to 7% जो है घटा है। इस बार वहां पे जो जितनी भी कास्ट है, मान लीजिए यादव और मुस्लिम एक तरफा कांग्रेस पार्टी को पड़ा है, और बाकी जो एससी कास्ट आती है जो 20% से ज्यादा है, वो एक तरफा वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाया। उधर भी अक्रॉस कास्ट वोट थोड़ा कांग्रेस को पड़ा है, तो जरूर मार्जिन बड़ी क्लोज होने वाली है। पर हमारे हिसाब से यहाँ एज राहुल गांधी को है, बिकॉज ऑफ गांधी परिवार का पास्ट का वोट। लोगों को लगता है कि भाई अगर गांधी परिवार को दे दो तो सीट चर्चा में रहेगी। तो हमारे हिसाब से बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी आगे कांग्रेस के राहुल गांधी जीतते दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग इस नतीजे पर ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि पिछली बार की तरह अमेठी में जो फैसला आया था, जनता ने दिया था, राहुल गांधी को हरा दिया था, शायद रायबरेली की जनता वही करेगी, वो नहीं होने जा रहा है। देखिए एक मार्जिन क्लोज होगी, पर रायबरेली सदर से बीजेपी बहुत बड़ी लीड नहीं ले पा रही उस असेंबली से, जिसका फायदा यहां पे कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। जी, तो देखिए अब आप उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट का फैसला आपके सामने है। अगली लोकसभा की तरफ बढ़ते हैं, और अगली लोकसभा है रायबरेली से सटी हुई अमेठी लोकसभा सीट, जहां से राहुल गांधी लंबे समय तक सांसद रहे, 4 बार सांसद रहे। इस बार यहां पर मुकाबला पिछले बार की सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का किशोरी लाल शर्मा से है। किशोरी लाल शर्मा गांधी खानदान के बड़े वफादार और करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। इस बार क्या होगा? देखिए इसमें बताऊं, किशोरी लाल शर्मा का इंपैक्ट रायबरेली में है और वहां पे उनका नेगेटिव इंपैक्ट है रायबरेली। तो लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस का वोट घटा है उसके लिए कहीं ना कहीं वहां पे ग्राउंड पे आप बात करेंगे तो लोग कहते हैं किशोरी लाल शर्मा जो उनका मैनेजमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। पर अमेठी में उनका कोई नेगेटिव वोट नहीं है। अमेठी में जो पॉजिटिव वोट पड़ रहा है वो बीजेपी का वोट पड़ रहा है, और यहाँ पे स्मृति ईरानी का यहाँ पे लोगों का है कि ग्राउंड पे वो प्रेजेंट रहती है। दूसरी बड़ी बात है, जब हम लोग रायबरेली से अमेठी आ रहे थे तो लोगों ने, महिलाओं ने हमको बताया, जैसे हम लोग वहां पे पहुंच रहे थे, बोला कि भाई देखो ये सड़क जो है 5 साल पहले नहीं थी, ये जब से स्मृति ईरानी सांसद बनी है ये सड़क बन गई है। तो महिला यहां पे ज्यादा बीजेपी को वोट डाल रही है, और गौरीगंज असेंबली से बहुत सॉलिड लीड बीजेपी को मिल रही है। इसीलिए जो पिछली बार 50-55 हजार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इस बार भी हमारे हिसाब से स्मृति ईरानी इस सीट को जीतती हुई दिख रही है। लेकिन बीच में तो ये कहा जा रहा था किशोरी लाल शर्मा बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, स्मृति ईरानी के लिए टाइट है, तो वो क्या फैक्टर थे जिनकी वजह से ये बात सामने आ रही थी? देखिए ये फैक्टर्स मेरे हिसाब से ज्यादातर माहौल में फैलाए गए थे, पर जब मैं वापस से कह रहा हूं, जो गौरीगंज असेंबली हमारे लिए स्विंग असेंबली है और वहां बीजेपी का एक तरफा लीड देखने को मिली, और लोग ये कहते हैं यहां पे काम हुआ है। तो काम फैक्टर यहां पे चला है, और उस काम फैक्टर के कारण स्मृति ईरानी जो है इस सीट के ऊपर लीड करती हुई दिख रही है।